दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। दिल्ली में अब तक 23 मामले सामने आए हैं। क्या इस बार जो कोरोना फिर से पैर पसार रही है, क्या इससे आम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है? इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हम पहुँचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी और हमारे साथ मौजूद हैं डीएमएस डॉक्टर रितु सक्सेना जी। मैम, फिर से कोरोना पैर पसारना शुरू कर दिया। लोगों में देखा जाए तो दहशत का माहौल हो गया। लाभ काफ़ी परेशान हैं कि कोरोना फिर से आ गया। तो ये बार जो कोरोना की नया वेरिएंट या जो भी वेरिएंट है, क्या आप वो बताएँगे? तो क्या इससे लोगों को डरना चाहिए या पहले की तरह ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए या नॉर्मल है ये? देखिए, पहली बात तो ये लोगों में दहशत अभी नहीं है। लोग ना सावधान हो गए, अलर्ट हो गए। एक्चुअली क्या है, अलर्टनेस और दहशत में ये फ़र्क है कि ये जो वेरिएंट है, इसका नाम है JN.1। जो ओमिक्रॉन आप लोगों ने सबने सुना था, कोविड का जी हाँ, जो जी हाँ। वेरिएंट था, उसका सब वेरिएंट है। उसमें म्यूटेशंस की वजह से स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट सामने आया है, सब वेरिएंट। और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न नहीं है। कंसर्न का मतलब होता है जिसमें चिंता करने का विषय है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके ये बहुत माइल्ड रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता ये। जो लोग पहले से कोमॉर्बिड हैं, जैसे किसी को पहले से बीमारी है या बहुत खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं, टर्मिनली इल हैं, उनमें ये घातक हो सकता है। अदरवाइज माइल्ड है, अपने आप लोग ठीक हो जाते हैं, तो लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं मैम, आपने जो बताया कि लोगों में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो गर्भवती महिला हो, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो बीमार भी हैं, एक नॉर्मल भी हैं, है। तो क्या उन लोग को इस देखिए, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हमेशा ही जो होते हैं ना, हम उस कैटेगरी में रखते हैं जिनको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी हमेशा इम्यूनिटी थोड़ी लो साइड में रहती है। और इनमें अगर ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, इन तीनों कैटेगरी में बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं या इनके लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इन तीन कैटेगरी के लोगों को तो हमेशा ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, जो लोग बीमार बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने बताया पहले कि कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको इन्फेक्शन हो गया, तो कई बार देखा जाता है कि उनकी मृत्यु उसकी वजह से होती है, लेकिन क्योंकि कोविड पॉज़िटिव भी हैं, तो ये सारा कोविड की तरफ चला जाता है। तो इन लोगों को भी सावधानी की डेफ़िनेटली ज़रूरत है। पर इससे बचाव क्या पहले की तरह ही बचाव किया जाए कि या कुछ अलग इससे? देखिए, पहले भी जैसे सबको पता है कि कोविड में क्या बिहेवियर रखना चाहिए। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स रखने चाहिए, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो मुंह पे रुमाल रखिए, अपने नैपकिन्स को सेफली डिस्पोज ऑफ करिए, मास्क लगा के रखिए अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो। और अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो भी मास्क का प्रयोग करिए। और हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है कि अपने हाथ साफ करते रहिए, हाथ धोते रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं या आपको थोड़ा-सा अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ऑफ़िस मत जाइए, 1-2 दिन की छुट्टी कर लीजिए। और घर में भी हैं तो थोड़ा अलग रहिए लोगों से, खास तौर पे बुजुर्गों से और बच्चों से, जिससे कि बाकी लोगों में इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत तेज़ी से फैलता है। तेज़ी से फैलने के कारण ये होता है कि एक फैमिली में किसी को तो पूरा घर इन्फेक्ट हो गया। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज़ माइल्ड रहने से अपने आप ठीक हो जाता है। अगर मैं अपने अस्पताल एलएनजेपी की बात करूँ तो यहाँ किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं? देखिए, हमें एडवाइज़री जो मिली है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा, उनका नंबर एप्रोप्रिएट हो, बेड्स रिज़र्व किए जाएँ, आइसोलेशन बेड्स रखे जाएँ, डॉक्टर्स और नर्सेज़ की ट्रेनिंग दोबारा कराई जाए, जिससे कि उनको जो दोबारा रीट्रेनिंग से ये रहता है कि लोगों में सेंसिटाइज़ेशन हो जाता है। मॉक ड्रिल्स कर लें, जैसे पेशेंट आया तो कैसे उसको किस रूट से लेके जाना है। और इसके अलावा जो भी पेशेंट इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस या सार्स के हैं, उनको सारी के हैं, उनको अलग से मतलब उनकी रिपोर्टिंग की जाए, जिससे कि कोई भी पेशेंट ऐसा पेशेंट जो है वो मिस ना हो जाए कि कहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा लाइक ज़्यादा सिम्पटम वाले ज़्यादातर कोविड निकल आते हैं कभी-कभी, और उनका डेटा डे टू डे हम अपडेट करें। और ये प्रॉपर जो ओपीडी, आईपीडी का डेटा है, ये हमें रोज़ ही ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अरेंजमेंट किया गया है, पहले भी लैब थी हमारे पास, तो उसी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स आ रहे हैं जो वहाँ पे टेस्टिंग के लिए आएँगे, जिससे पता चलेगा कौन-सा वेरिएंट है। तो इन्हीं सब तैयारियों के साथ हम चल रहे हैं और जैसा हमें आगे निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। थोड़ा-सा 2 सिर्फ़ लाइन में बता देंगे कि लक्षण इसके क्या होते हैं? किस तरह से देखा जाए कि इस तरह से मुझे परेशानी हो रही है, तो मुझे अस्पताल में जाना चाहिए या लोकल डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए? देखिए, सिम्पटम वही है जो नॉर्मल खाँसी-जुकाम होता है ना, खाँसी-जुकाम, बुखार, अ, नाक बहना। इसके अलावा लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी हो रहा है। और कई लोगों को डायरिया हो गया, पेट में दर्द हो गया, कुछ अलग तरह के सिम्पटम भी होते हैं, मसल पेन्स भी होते हैं। तो नॉर्मल सिम्पटम्स ये हैं जो नॉर्मल वायरल इलनेस में होते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस में। बस इसको डिफरेंशिएट हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जैसे घर में एक हुआ, दूसरे को भी हो गया। तेज़ी से फैल रहा है और इसके अलावा उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है।
अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप सिंपल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेंगे, क्रोसिन या मतलब पैरासिटामोल या कुछ भी जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स लेंगे तो ठीक हो जाएँगे। और जैसे हम बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी के लिए बूस्टर्स ले लीजिए, जैसे मल्टीविटामिन्स ले लीजिए, खाना डाइट-वाइट अच्छी रखिए। लेकिन अगर जिनको पहले से बीमार जो लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि कैंसर पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, अगर इनको लगे कि ये सिम्पटम्स है तो डेफ़िनेटली इनको हॉस्पिटल जाके एक बार चेक करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे एलएनजेपी के डीएमएस डॉक्टर रितु सक्सेना, जिन्होंने कहा है कि इस वेरिएंट से जो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट जो है JN1, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन की जरूरत है। तो इसमें आप सुरक्षित अगर रह सकते हैं, जिस तरह से आप पहले मास्क यूज करते थे, जिस तरह से आप बार बार हाथ धोते थे और भीड़ भाड़ लोग जगह पे जाने से बचते थे, उसी तरह से फिर से प्रिकॉशन लीजिए, जिससे आप इस जो कोरोना का जो नया जो सब वेरिएंट आया, इससे आप बच सकते हैं। इसलिए इस पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.